गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर मिशन के बारे में। करंट अफेयर का कुछ क्विज लेके आया हूँ, ठीक है। सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज से मैं कलेक्ट कर चुका हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आज हम 7 जून में जो अफेयर्स हुआ था, ठीक है, जो गवर्नमेंट का इवेंट हुआ था, हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान में देखिए, ठीक है। हम आज मैं लेकर आया हूँ शानदार धमाकेदार करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, देख सकते हैं। Which bank in India has tied off with a SWIFT to launch SWIFT GPI Instant for cross-border inward payments? Okay, inward payment क्या होता है? अगर कोई आपको फॉरेन से पैसा भेजता है, ठीक है, मान लो कि मैं इंडिया में हूँ, कोई स्विट्जरलैंड से कि कोई अब्रॉड से, ठीक है, इंडिया के बाहर कंट्री, ओके, कौन सी, आप किसी भी कंट्री को मान लो, ठीक है, मान लो जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है। आप वहां से कोई आपको पैसा बेच रहा है, ठीक है, पैसा बेच रहा है, तो उसके लिए उसका ट्रांजैक्शन होगा आउटवर्ड, आपके लिए होगा इनवर्ड, ठीक है। जो इंडिया में है उसके लिए वो ट्रांजैक्शन होगा इनवर्ड, और जो पैसा भेजा ओवरसीज कंट्री से, जो पैसा भेजा उसके लिए वो पेमेंट होगा आउटवर्ड, ठीक है। तो कौन सी बैंक ने इंडिया के कौन सी बैंक ने टाइड किया है स्विफ्ट के साथ? स्विफ्ट क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ओके। स्विफ्ट एक एजेंसी होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराता है, ओके। इसके प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो इसी के माध्यम से होता है, स्विफ्ट के माध्यम से। तो स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट एक फीचर है, लॉन्च किया है फॉर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड पेमेंट के लिए, ओके। जीपीआई इंस्टेंट पेमेंट किया है। तो आईसीआई बैंक जो कि ऑप्शन सी में आपका है, ओके। ए होता है एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक होता है सही आंसर। आईसीआईसीआई बैंक ने क्या कर दिया, स्विफ्ट के साथ एक टाई अप करके वो बनाना चाहता है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट, ओके, फॉर इनवर्ड पेमेंट्स। हम देखेंगे, देखिए, द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेली फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, okay, SWIFT. An inward payment is an electronic transfer of funds directly credited to your account from an overseas payer, ठीक है। Outward remittance is transfer of funds in the form of foreign exchange by a person from India to a beneficiary outside India, ठीक है। मैं वही बात आपको बोल दिया। चलिए, तो सेज पोर्टल में पिछले सेशन में मैं डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कार्ड में भी दे दूंगा। आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। सेज पोर्टल सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन, ओके, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजिन, सेज पोर्टल जिसको हम बोलते हैं, जो कि लॉन्च किए थे हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, ठीक है। तो ये उसी मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया है, ओके, टू सपोर्ट एल्डरली पर्सन इन द कंट्री, ओके। एल्डरली पर्सन को सपोर्ट करने के लिए सेज पोर्टल है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, ओके। सेज पोर्टल, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसका मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड it mandatory for all oil companies
to sell ethanol blended petrol with percentage of ethanol up to 20% from April 1, 2023। आपका जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था कब था? जून 5 को था। तो जून 5 में क्या हुआ था, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था एक रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए एक रोड मैप लॉन्च किया था, जो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे फॉसिल की जो फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए, ओके, एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है इथेनॉल रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड। उसी इवेंट में अनाउंस किया गया था ये बात, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑयल कंपनीज, जैसे कि आपका बीपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, सारे के सारे जो ऑयल कंपनीज होते हैं उनको बेचने के लिए, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचने के लिए विथ 20% इथेनॉल आप पेट्रोल में ऐड करेंगे, ठीक है, बाई अप्रैल 1, 2023। ओके, उसी के भीतर आपको ऐड करना पड़ेगा 20% इथेनॉल इन ऑल योर पेट्रोल प्रोडक्ट्स। ओके, ऑन ऑल योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये देखिए, पीएम टू एड्रेस द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इवेंट ऑन 5 जून। ओके, पीआईबी का आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ओके, participates in the World Environment Day event on 5th June at 11 AM via video conferencing. The event is being jointly organized by the Ministry of Petroleum and Natural Gas and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, okay, जो कि होता है प्रकाश जावड़ेकर। During the event, Prime Minister will release a report of the expert committee on road map for ethanol blending in India by 2025। ओके, 25 तक ये बनाया जाएगा इथेनॉल ब्लेंडिंग। टू कोमेमोरेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलीजिंग E20 notification directing oil companies to sell ethanol blended petrol with percentage of ethanol up to 20% from 1st April 2023। इसके बारे में बात हो गया। आप थर्ड पैराग्राफ देखिए, प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट ऑफ E100 डिस्पेंसिंग स्टेशंस एट 3 लोकेशंस इन पुणे। ओके, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा ऑफ E100 डिस्पेंसिंग स्टेशंस एट 3 लोकेशंस इन पुणे। The Prime Minister will also interact with farmers to gain insight on their first-hand experience as enablers under the ethanol blended petrol and compressed biogas program। उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी has launched 3 E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे सिटी। ठीक है, हम देखेंगे उसके बारे में देख लिए। तो पुणे सिटी में यहाँ पे लॉन्च कराया है E100। ये इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन जो होता है ना, इथेनॉल ब्लेंडेड के लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन बनाया जाएगा पुणे में। ठीक है, वहाँ पे कुछ कार्रवाई होगी, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, तो E100 तीनों के 3 इथेनॉल E फॉर इथेनॉल 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन बनाया जाएगा पुणे सिटी में। ओके, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप सबको पता है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था उसका थीम, और उसका जो होस्ट कंट्री था, ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान था उसका होस्ट कंट्री,
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग, जिसमें टॉप में था केरल एंड लिस्ट में बॉटम में था बिहार। ओके, बिहार था बॉटम में। तो ये एसडीजी पोर्टल होता क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक्चुअली एसडीजी पोर्टल होता है, वो पोर्टल होता है एसडीजी इंडेक्स होता है, सॉरी एसडीजी इंडिया इंडेक्स होता है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में, हमारे प्रेजेंट की जो सिचुएशन होता है, हम उसी के रिलेटेड हमको क्या क्या जरूरत होता है एक्चुअली। देखिए, ठीक है, देखिए अभी मान लो कोरोना का टाइम हो गया, तो कोरोना टाइम में हमको क्या ज़रूरत है, ठीक है, मोराटोरियम पीरियड की ज़रूरत है, और हमको चाहिए हमको लोन, लो इंटरेस्ट में अभी लोन चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे लोगों का जो इनकम जो है वो काफ़ी घट गया है, ठीक है, इसलिए ये सब होता है। तो जो लोगों का जो आवश्यकता को लेकर, ओके, लोगों का आवश्यकता को लेकर यहाँ पे बात की गई है। एसडीजी पोर्टल वही होता है, लोगों के आवश्यकता को लेकर जो जो डेवलपमेंट और जो एम्पावरमेंट की ज़रूरत होता है, वही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हम उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर जो डेवलपमेंट की ज़रूरत होता है, अगर वो हो पा रही है कोई भी स्टेट के अंदर, वो कितना अच्छा हो रहा है और अदर साइड में कितना बुरा हो रहा है, हम उसी को बोलते हैं एसडीजी। तो ये नीति आयोग का 3rd एडिशन था जो हाल ही में पब्लिश किया गया था, ठीक है। हम उसी के बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, आप हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूंगा, ओके, कार्ड में दे दूंगा। तो यहाँ देखिए, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी has been appointed as the next vice chief of air staff, ठीक है। he will succeed whom to take over the charge from जुलाई 2021। जुलाई 2021 से वो चार्ज लेंगे, वो हरजीत सिंह अरोरा जी को, वो ही इज द सक्सेसर ऑफ हरजीत सिंह अरोरा। ओके, मिस्टर एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इज द सक्सेसर ऑफ हरजीत सिंह अरोरा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। I am asking you the chief of air staff. The name of chief of air staff is in the option C. Okay, is in the option C. Rakesh Kumar Singh Bhadauria is now the current chief of our air staff. Okay. देखिए, मेजर reshuffle in IAF top brass. विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये उनका फोटो है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, ये उनका फोटो है, यहाँ आप देख सकते हैं। मिस्टर विवेक राम चौधरी अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। देखिए, एक टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड होता है, ओके, जो कि आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो होता है ना, वो सब इसी से रिलेटेड होता है। तो थॉमस विजयन जो केरल से होता है, थॉमस विजयन को दिया गया है प्रेस्टिजियस 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड, वो दिया गया है, ठीक है। हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, थॉमस विजयन इस फोटो ऑफ एन ओरंगोटांग, ओके, ओरंगोटांग क्लिंगिंग टू ए ट्री विल मेक यू डू ए डबल टेक एंड दैट्स गोटे एक ओरंगोटांग का एक क्लिंगिंग ट्री करने के बाद वो उसका एक फोटो था, ठीक है, और उसी से कैप्चर करके उसको वो कैप्चर ही करते हैं, तो इसलिए उनको दिया गया है अवार्ड।